गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र। वॉट अ फॉल आज मार्केट ने अराउंड 12 साढ़े 12 बजे के बाद ड्रास्टिक यू टर्न लेके गिरा है। आई एम नॉट श्योर द रीज़न, अभी तक मैंने वो एनालाइज नहीं किया है रीज़न क्या होगा, बट आई डोंट थिंक कि ये कुछ टेक्निकल रहेगा। दिस हैज़ टू बी समथिंग रिलेटेड विद द न्यूज़, कुछ ना कुछ तो न्यूज़ आया रहेगा। और निफ्टी आई थिंक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गिर गया इन लाइक 1 आवर्स टाइम, बट संगणक वॉज प्रिपेयर्ड। सो लेट्स सी कैसे हुआ संगणक का परफॉर्मेंस फॉर टुडे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप देखोगे तो वंस अगेन ये जो कवर है, जो हम लोगों को मार्केट से पहले ही पता रहते हैं, कवर एंड बेस जोन्स, एग्जैक्टली वो कवर से ही मार्केट रिवर्स आया है। कवर के उधर काफ़ी टाइम अटका हुआ था एंड देन अचानक ड्रास्टिक फॉल आ गया। सो अगर मार्केट कवर पे है तो वी शुड अवॉइड टेकिंग कॉल ऑप्शंस। अगर बेस पे है तो डोंट टेक पुट ऑप्शंस। वो लेवल क्रॉस होने देना, उसके बाद ही कॉल ऑप्शंस में जाना। संगणक के स्ट्रैटेजीज भी रहेंगे तो फिर भी एक आप एडिशनल लेयर लगा सकते हो। एक्चुअली आज के दिन ये हाइंडसाइट के लिए काम आया था, शेप आया था, और जब भी ये कवर पे था, सो इफ़ यू लुक कि ये जो कैंडल है, यही कैंडल पे वो शेप फॉर्म हुआ था और हम लोगों ने एंट्री लिया, मैंने एंट्री लिया। स्ट्रैटेजी है या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस लेना है। काफ़ी टाइम अटका हुआ था जैसे ही ये, और फिर ये नीचे गिर गया। तो मैं ये ट्रेड को और बेटर कैसे कर सकता था कि मुझे अगर दिख रहा है कि ये शेप, एक मिनट, ये जो शेप फॉर्मेशन है ये कवर के इधर हुआ है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। आई शुड हैव वेटेड कि मैं ये लेवल क्रॉस हो जाए, फिर बाद में मैं शेप के लिए ढूंढूं और फिर उसके ऊपर ट्रेड करूं। एक एडिशनल लेयर ऑफ कंफर्मेशन यूज़ कर सकता था मैं, बट मैंने नहीं किया बिकॉज स्ट्रैटेजी है टारगेट या फिर स्टॉप लॉस, इट डजेंट मैटर। सो ओके, सो ये था आज का परफॉर्मेंस। बॉर्डर स्ट्रैटेजी अनफॉर्चुनेटली मेरा संगणक बंद हो गया तो सब वैल्यूज़ चले गए, बट बॉर्डर स्ट्रैटेजी में कॉल आया था और कॉल आपने देखा मार्केट का क्या हुआ। मैंने बॉर्डर स्ट्रैटेजी में कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, मैंने 315 तक होल्ड किया था। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि शायद मार्केट वापस ऊपर चला जाए, तो मैंने 315 तक होल्ड किया, इसलिए मेरा ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का लॉस हो गया। लेट मी जस्ट चेक। बॉर्डर या 54,400 कॉल का ऑप्शन आया था, मैंने 315 तक होल्ड किया, बट स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस नहीं, एग्जिट किया 315 को। फिर बाउंड्री, ओके, बाउंड्री में आज हम लोगों ने काफ़ी अच्छा ट्रेड लिया। सो अगर मैं देखूँ इसको तो कभी कभी इट हैपन्स कि पीपल आस्क मी कि ये फर्स्ट कैंडल क्यों नहीं ट्रेड करना है। सी, फर्स्ट कैंडल फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल है, अगर आप 5 मिनट्स भी लोगे तो फिर भी इट इज़ वेरी वेरी वॉलेटाइल। सी, फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल में ही स्टॉप लॉस भी हिट हो गया और टारगेट भी हिट हो गया, सेकेंड टारगेट भी हिट हो गया। सो इट डजेंट मेक सेंस कि हम लोग ट्रेड करेंगे। हाँ, अगर आपने ये कैंडल पे ट्रेड लिया रहता तो आपके दोनों टारगेट्स मीट होते थे। मैंने पर्सनली नहीं लिया ट्रेड, बाउंड्री में मेरा एक्चुअली ध्यान नहीं था, मैं दूसरे स्ट्रैटेजीज पे फोकस कर रहा था, तो मेरा ध्यान नहीं गया ये ट्रेड में। मैंने अब भी देखा कि यहाँ पर भी टारगेट मेट है, बट ओके, मैंने ये वाला ट्रेड लिया था। सो दो एंट्रीज हम लोग की होती है, दो लॉट से हम लोग एंटर करते हैं, सॉरी, ट्रेड्स। सो एक हम लोगों ने 40 पॉइंट्स मतलब टारगेट 1 पे एग्जिट कर लिया, दूसरा वेट, लेट मी शो यू हियर बाउंड्री चार्ट पे। ओके, सो एक टारगेट 1 पे एग्जिट किया और हम लोग स्टॉप लॉस एडजस्ट करते हैं टारगेट 1 के मे बी 5-6 पॉइंट्स अप, एंड फिर टारगेट 2 तक होल्ड करना है। बट आज कल स्टॉप लॉस हिट हुआ था ट्रेलिंग वाला, आज हिट नहीं हुआ, इट वेंट ऑन कंटिन्यूइंग और दोनों टारगेट हिट हो गए। अरे मैं ये क्यों ओपन कर रहा हूँ। बाउंड्री हाइंडसाइट का तो आपने देखा कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। काफ़ी टाइम वो अटका हुआ था, 11 ओ क्लॉक से 120 तक, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटा ट्रेड में थे हम लोग, बट इट वेंट अगेंस्ट आवर डायरेक्शन, इनफैलिबल। ओके,
इनफैलिबल जो ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर पे मैं काम कर रहा हूँ, आज 2 ट्रेड्स आए। सो रिमेंबर कि ये 12 बजे के बाद जो भी ट्रेड्स देगा वो हम लोग ट्रेड करेंगे। आज 2 ट्रेड्स आए, एक आया लॉन्ग अराउंड 1240 के आसपास आया, 1239 के आसपास आया था कॉल ट्रेड। उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसमें हम लोगों ने 50 पॉइंट्स लूज़ किए। लेकिन इमीडिएटली ये कॉल ट्रेड का एग्जिट आते ही इमीडिएटली पुट ट्रेड आया था, मतलब शॉर्ट करना था मार्केट को विद, एंड उसका स्टॉप लॉस टारगेट हिट हो गया। इसमें हम लोगों ने 106 पॉइंट्स रिकवर किए, मतलब ओवरऑल इनफैलिबल में हम लोगों ने 50 पॉइंट्स के आसपास कवर कर दिए रहेंगे दोनों मिला के। तो एक गलती मेरे से हो गई, मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं किया। मैं ये एक्चुअली ट्रेड देख रहा था, मेरे आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं किया। स्क्रीन रिकॉर्ड किया रहता, इट वुड हैव बीन वेरी वेरी नाइस टू शो यू कि रियल टाइम में ट्रेड्स कैसे देता है। कल से करूँगा मैं, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। नेक्स्ट है पेरीमीटर। पेरीमीटर हम लोगों का, जब भी हम लोग पेरीमीटर में एक एंट्री पॉइंट रहता है प्रीवियस डे का डेटा, दूसरा एंट्री पॉइंट रहता है करंट डे का डेटा। वो डेटा मिलने के बाद 9:45 को ही ये ट्रेड पता चल गया था, और पेरीमीटर में एंट्री था जब वो ड्रास्टिक फॉल आया तभी एंट्री हुआ, एंड 315 तक होल्ड करना है। इसमें हम लोगों ने अच्छा पॉइंट्स कैप्चर किए, अराउंड 112 पॉइंट्स हम लोग के कैप्चर हुए इन पेरीमीटर। एंड देन फाइनली अपशॉट। अपशॉट ये एक एक्सपायरी डे का स्ट्रैटेजी है। तो अगेन ये हम लोग एक्सपायरी दिन के पहले ही ट्रेड मार्क करके रख देते हैं, जो भी कॉल या फिर पुट, जो भी डायरेक्शन में एंट्री मिलेगा वहाँ पे एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस या फिर टारगेट। आज इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, सो -20 पॉइंट्स फिक्स्ड स्टॉप लॉस रहता है। 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट्स का टारगेट फ्रॉम आवर एंट्री पॉइंट, 35 पॉइंट्स का टारगेट फ्रॉम आवर एंट्री पॉइंट। सो ये फिक्स रहता है। बट अपशॉट में भी हम लोगों ने आज लॉस बुक किया। सो ऑप्शंस में ओवरऑल 1500 के आसपास प्रॉफिट बुक हुआ है, और स्टॉक्स में भी आज लॉस हुआ, बिकॉज स्टार्टिंग में मार्केट ऊपर जाएगा ये दिखा रहा था, बट बाद में रिवर्सल हो गया। तो ये जो चारों ट्रेड्स है उसमें हम लोग को एंट्री मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नेगेटिव चले गए, तो हम लोगों ने लॉस बुक कर लिया। तो ऐसे था आज का परफॉर्मेंस। अगर मैं टॉस की बात करूं तो अभी करंटली हम लोग -244 रुपीज़ है, 2 ही दिन हुए सितंबर के। सो इट्स ओके, इजीली हम लोग रिकवर कर जाएंगे। एंड वन मोर थिंग आई वांट, एक्चुअली ये जो मैंने गूगल शीट्स में बार बार ओपन कर रहा था, ये मैंने ओपन रखा है बिकॉज आई वांटेड टू शो यू द रेजरेक्ट ट्रेड। अभी ये ट्रेड मैंने लिया नहीं है, मैंने आपको भी बोला था कि रेजरेक्ट मत लो, बिकॉज वी डोंट नो हाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू रिएक्ट। बट ट्रैकिंग तो मैं करने वाला ही हूँ। सो ये जो ट्रैकिंग है, ये जो फर्स्ट सेक्शन है, ये है हम लोग का जो नॉर्मल स्ट्रैटेजी रहता है। मतलब फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने 5 मिनट 325 को एंट्री लेना है, 325 को एंट्री लेना है और फिर होल्ड करना है। अभी बिकॉज ये एक्सपायरी डेट ट्यूसडे को चेंज हुआ है, मैंने 2 सितंबर का नहीं लिया था, मैंने 9 सितंबर का लिया था। उतना मुझे ज़्यादा टाइम मैं होल्ड कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, अरे मार्क नहीं कर सकता मैं, ओके। तो मैंने फ्राइडे 29 को लिया था। नाउ आइडियली द स्ट्रैटेजी सेज कि 4 सितंबर वाले एक्सपायरी का लेना है ऑन द 29, बट बिकॉज ये 2 ही दिन थे एक्सपायरी के लिए, मैंने लिया था 9th का, एक वीक आगे का लिया था, ताकि मुझे ये होल वीक आई कुड होल्ड इट। तो वो ट्रेड में कॉल का नहीं, सॉरी, पुट का स्टॉप लॉस कल ही आ गया था, तो मैंने कॉल में एक और एंट्री लिया था, और फिर आज कॉल का भी टारगेट हिट हो गया। तो लेट मी शो यू द चार्ट। सी, ओके। सो यहाँ पे पुट का स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो मैंने दूसरे इसमें एंट्री लिया था, दूसरा लॉट में। व्हाट वाज द
प्राइस 180, मतलब रफली यहाँ पे इधर किधर तो 180 कैसे हो सकता है, नहीं 180 नहीं रहेगा, 233। सो 233 मतलब कभी यहाँ के आसपास मैंने सेकेंड लॉट लिया और फिर दोनों लॉट होल्ड किए और आज टारगेट हिट हो गया। और अगेन टारगेट हिट हो के ही एग्जैक्ट वही पॉइंट से रिवर्सल आया। रिमेंबर मैं ऑलवेज बोलता हूँ, अगर टारगेट्स डिफाइंड है तो टारगेट पे एग्जिट करो। डोंट होल्ड इन द होप कि ये इतना बड़ा टारगेट हिट हुआ है मतलब मार्केट और ही ऊपर जाएगा। नहीं, ये जो टारगेट्स कैलकुलेटेड रहते हैं टारगेट, दीज आर वेरी प्रिसाइज कैलकुलेशंस बिकॉज स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग हुआ है उतना, राइट? तो प्लीज़ टारगेट्स को आप मतलब ऐसे पत्थर की लकीर समझ लीजिए। स्टॉप लॉस एंड टारगेट बोथ, अगर ये स्टॉप लॉस 85 है तो 85 पे एग्जिट करना ही है। ऐसे मत सोचना कि अरे मे बी 83 तक जाके वापस ऊपर जाएगा, नहीं। 85 इज 85। यहाँ पे टारगेट कितना था आई डोंट रिमेंबर बिकॉज मैंने ट्रेड नहीं किया। 330 टारगेट था, 330 टारगेट इज 330। सी यहाँ पे 329.60 हाई था, वो नहीं मीट हुआ, यहाँ पे टारगेट मीट हुआ, एग्जिट। डोंट वेट इन अ होप कि अरे वाह इतना आगे गया है तो और भी मार्केट आगे ही जाएगा। टुडे इज द प्रूफ, टारगेट इज टारगेट। ओके, अच्छा अभी ये था फर्स्ट पोर्शन जो हम लोग फ्राइडे को लेते हैं और नेक्स्ट एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं। चेंज इतना था कि मैंने एक्सपायरी अलग लिया था। अभी मैं ट्रैक करूँगा कल से जो एक्चुअल स्ट्रैटेजी है। मतलब एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या है, एक्सपायरी के नेक्स्ट डे एंटर करना है और नेक्स्ट एक्सपायरी तक होल्ड करना है। तो ये ट्रैकिंग मैं कल करूँगा। मतलब यहाँ पे एंट्री डेट होगा 3 सितंबर, लेकिन एक्सपायरी रहेगा सेम ही एक्सपायरी रहेगा। सो लेट्स सी ये कैसे प्रोग्रेस करता है। इसमें हम लोगों को पता चलेगा कि सैटरडे संडे का जो डीके है उसका इम्पैक्ट क्या है ये स्ट्रैटेजी पे, राइट? सो फार जो हम लोग का पुराना स्ट्रैटेजी था, फ्राइडे को लो और होल्ड करो, दैट हैज़ बिकम सक्सेसफुल दिस वीक। वी डोंट नो, हम लोग को 3-4 महीने का टाइम देना चाहिए टू गेट सम क्वान्टिफाइबल डेटा, बट ये प्लान है मेरा टू ट्रैक इट दिस वे। तो अगर रेजरेक्ट लेते थे तो हम लोग आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता था, बट अगेन बिकॉज मैंने वो स्ट्रैटेजी क्या बोलते हैं सस्पेंड किया है या स्टॉप किया है, तो मैंने भी उसमें ट्रेड नहीं लिया। बिकॉज ठीक है, मतलब मैं करता हूँ ट्रेडिंग की, मैं ट्रैकिंग करता हूँ कि स्ट्रैटेजी का आउटकम कैसे आए, लेकिन मैं इतना गैम्बल नहीं करूँगा। जब तक कि मुझे वो स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं मेरा भी पैसा नहीं लगाऊंगा। मैं आपको भी बोलूँगा कि पैसा मत लगाओ। ओके, सो ऑल इन ऑल हम लोगों ने मॉनिटरीली अच्छा किया है, प्रॉफिट तो हुआ ही है। ये नेट प्रॉफिट नेगेटिव क्यों दिखा रहा है मुझे देखना पड़ेगा कैलकुलेशन, बट मिनिमल प्रॉफिट हुआ। एटलीस्ट हम लोगों ने लॉस में क्लोज नहीं किया। तो मैं अगर प्रॉफिट और लॉस की बात करूँ तो आज अभी हम लोगों ने प्रॉफिट में किया, कल भी हम लोगों ने प्रॉफिट में किया। आज का सिर्फ विन रेट बहुत ख़राब था बिकॉज ऑफ द मार्केट डूइंग अ 180 आफ्टरनून। यूरोपियन सेगमेंट्स ने क्या मालूम नहीं क्या कर दिया, बट कंप्लीटली रिवर्स कर दिया मार्केट को। ओके, सो ये था आज का परफॉर्मेंस। ऑल इन ऑल आई वुड से पॉजिटिव है, बट कुछ कर नहीं सकते थे। मार्केट ने ये जो नोज डाइव लिया है उसके अगेंस्ट हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। इट वॉज नॉट इन आवर कंट्रोल। ये ऐसे नहीं है कि हम लोगों ने स्ट्रैटेजी एग्जिट जल्दी किया इसलिए लॉस बुक करना पड़ा, नहीं। ये हुआ बिकॉज द मार्केट वांटेड टू डू दैट, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अभी हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू।